सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि देखना होगा नैब कानून में तब्दीली बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है या नहीं। ये भी देखना है कि नैब कानून से दरखास्त गुजार के हुकूक कैसे मुतासिर हुए। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जारी है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब, बताइएगा इस वक्त समाअत में क्या रिमार्क्स सामने आ रहे हैं? देखिए, समाअत कल तक मुलतवी हो चुकी है और आज भी ख्वाजा हारिस जो इमरान खान के वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। उनका ये कहना था, ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब की 2019 में प्ली बारगेन की रकम और रिकवरी में 6 अरब का फर्क है। साल 2020 में 17.2 अरब की प्ली बारगेन मायदे हुए, 8.2 अरब रिकवरी हो सकी और अब तरमीम के बाद तमाम बकाया रकम नैब रिकवर नहीं कर सकेगा। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि प्ली बारगेन बकाया जात न देने वालों का तरमीम के बाद ट्रायल होगा और ट्रायल में मुलजमान को सजा भी हो सकती है। तरमीम में नैब का इख्तियार 1985 से ही खत्म कर दिया गया था। नैब का इख्तियार खत्म हो गया तो रिकवर शुदा रकम कैसे बरकरार रहेगी? इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जुर्म की नोयत कोई भी हो, ट्रायल कोर्ट 50 करोड़ से कम का हर केस वापस भेज रही है। दायरा इख्तियार माजी से खत्म होने पर प्ली बारगेन का हुक्म भी मंसूख हो जाएगा। एक शख्स प्ली बारगेन की किस्तें क्यों अदा करेगा? जब इसे मालूम है तो वो नए कानून से मुस्तफीद हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस मौके पर कहा कि इससे तो ये साबित हुआ कि प्ली बारगेन के बाद भी मुलजम का एतराफ जुर्म तस्वर नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अब किसी को गैर कानूनी जराये से बनाए गए असासे नैब को साबित करना होंगे। उन्होंने ऐसा सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एमनेस्टी स्कीम में पैसा जाहिर करने से टैक्स तो फ्री हो गया, अगर कमाई का जरिया सामने नहीं आता तो जुर्म अपनी जगह रहता है। जी, अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हसीब भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया।